हेलो दोस्तों, मैं हूँ खुशी और मेरे प्यारे से चैनल का नाम है बायो विद खुशी। तो आओ साथ मिलकर शुरू करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम का लेक्चर 5 या डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर का लेक्चर 5। तो हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे। तो उसमें हमने पढ़ा था कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की शुरुआत माउथ से होती है। माउथ हमारे खाए हुए फूड को चबाने का, क्रश करने का काम करता है। माउथ के अंदर एक कैविटी पाई जाती है, एक स्पेस पाया जाता है जिसे ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी कहते हैं। बक्कल कैविटी ऊपर से पैलेट से घिरी होती है। साइड में जॉज होते हैं यानी जबड़े होते हैं। जबड़ों के अंदर दांत पाए जाते हैं जो फूड को चबाने का काम करते हैं। और नीचे की तरफ टंग पाई जाती है। तो बच्चों, हम जो फूड खाते हैं वो माउथ के बाद कहाँ जाता है? तो वो माउथ के बाद जाता है फेरिंग्स में। इस डायग्राम में आप फेरिंग्स को देख पा रहे हो। ये वाला पार्ट फेरिंग्स होता है। तो बच्चों, फेरिंग्स हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का वो पार्ट होता है जिसमें एयर पैसेज और फूड पैसेज दोनों आकर जुड़ते हैं। असल में फेरिंग्स के 3 पार्ट होते हैं। नेसोफेरिंग्स हमारी नेसल कैविटी के यानी हमारे नाक के अंदर जो कैविटी प्रेजेंट होती है उसके पीछे का पार्ट होता है। फिर नेसोफेरिंग्स के नीचे ओरोफेरिंग्स आता है। ओरोफेरिंग्स हमारी बक्कल कैविटी के पीछे का पार्ट होता है। उसके बाद लैरिंगोफेरिंग्स आता है। तो बच्चों, नेसोफेरिंग्स हमारे डाइजेशन में कोई रोल प्ले नहीं करता, इसलिए उसे डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा नहीं मानते। तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर 2 फेरिंग्स आते हैं और वो हैं ओरोफेरिंग्स एंड लैरिंगोफेरिंग्स। तो ओरोफेरिंग्स असल में वो प्लेस है जहाँ पर हमारा फूड पैसेज और एयर पैसेज आकर क्रॉस करेंगे। उसके बाद लैरिंगोफेरिंग्स आता है। लैरिंगोफेरिंग्स आगे जाकर ईसोफेगस में खुलता है। लैरिंगोफेरिंग्स में 2 ओपनिंग होती हैं, एक फूड के लिए ईसोफेगस होती है जो फूड को स्टमक में ले जाने का काम करती है, और दूसरा पैसेज होता है, दूसरा ओपनिंग होती है ट्रैकिया की। तो ट्रैकिया बच्चों वो पैसेज होता है जो हमारे एयर को लंग्स तक पहुंचाने का काम करता है। तो दोनों की शुरुआत यहीं से ही होती है, दोनों की ओपनिंग यहीं से ही होती है। तो बात करते हैं हमारे आज के प्यारे से टॉपिक के बारे में, फेरिंग्स। तो फेरिंग्स बच्चों, पॉइंट्स की बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है कि हमारा माउथ फेरिंग्स के अंदर ओपन होता है। सेकंड पॉइंट है कि हमारा फेरिंग्स 12 सेंटीमीटर लॉन्ग एक स्पेस होता है। थर्ड पॉइंट है कि ये वो प्लेस होता है जहां हमारा फूड और एयर पैसेज जाकर क्रॉस करते हैं। तो जब हम खाना खाते हैं वो भी फेरिंग्स से होकर गुजरता है, और जब हम सांस लेते हैं तो वो एयर भी फेरिंग्स से होकर ही गुजरती है। आगे बात करते हैं पार्ट्स ऑफ फेरिंग्स की। तो हमारे फेरिंग्स के 3 पार्ट होते हैं बच्चों। नेसोफेरिंग्स जो नेसल कैविटी के पीछे प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है ओरोफेरिंग्स। ओरोफेरिंग्स लैरिंगोफेरिंग्स से ऊपर वाला पार्ट होता है। ओरोफेरिंग्स में ही हमारे एयर पैसेज और फूड पैसेज आकर क्रॉस करते हैं। फिर आता है लैरिंगोफेरिंग्स जिससे ईसोफेगस ओपन होता है। लैरिंगोफेरिंग्स में 2 ओपनिंग पाई जाती है, एक ट्रैकिया की यानी फूड एयर पाइप की, और दूसरी ईसोफेगस फूड पाइप की। तो एक डायग्राम से समझते हैं। तो इसमें बच्चों आप ग्रीन वाला पार्ट देख पा रहे हो, ये नेसोफेरिंग्स है। तो नेसोफेरिंग्स हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं होता। उसके बाद आता है ओरोफेरिंग्स। ओरोफेरिंग्स ये येलो कलर का पार्ट आप देख पा रहे हो। हमारी ओरल कैविटी ओरोफेरिंग्स में ही आकर ओपन होती है। फिर उसके बाद आता है लैरिंगोफेरिंग्स या हाइपोफेरिंग्स, ये ब्लू वाला पार्ट। अब इसमें आप देख पा रहे हो एक ओपनिंग ट्रैकिया की है यानी विंड पाइप की है जो हमारी एयर को लंग्स तक पहुंचाने का काम करेगी, और दूसरी ओपनिंग ईसोफेगस की है जो हमारे खाए हुए फूड को स्टमक तक पहुंचाने का काम करेगी। एक और डायग्राम देखते हैं। तो इस डायग्राम में देखो, ये फेरिंग्स वाला पार्ट है। आगे बात करते हैं पॉइंट्स की। तो नेसोफेरिंग्स बच्चों हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं होता क्योंकि ये डाइजेशन में कोई भी रोल प्ले नहीं करता। नेक्स्ट आता है ओरोफेरिंग्स।
तो ओरोफेरिंग्स हमारे ओरल कैविटी के पीछे का पार्ट होता है। तो हम जब फूड खाते हैं, उसको चबाते हैं, तो उसके बाद वो ओरोफेरिंग्स में जाता है। फिर उसके बाद आता है लैरिंगोफेरिंग्स। तो लैरिंगोफेरिंग्स ओरोफेरिंग्स के नीचे का पार्ट होता है जो ईसोफेगस से कनेक्टेड होता है। आगे पॉइंट की बात करते हैं एपिग्लॉटिस। तो बच्चों एपिग्लॉटिस क्या होता है? तो हमारी बॉडी बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है। हमने भी देखा था कि लैरिंगोफेरिंग्स में 2 ओपनिंग थी, एक ट्रैकिया में जा रही थी यानी हमारे लंग्स में एयर पहुंचाने का काम कर रही थी, और दूसरी ओपनिंग ईसोफेगस थी जिससे फूड हमारे स्टमक में जाएगा। तो 2 ओपनिंग थी। तो कभी आपने सोचा है कि हम जो खाना खाते हैं वो हमारे लंग्स में क्यों नहीं जाता? तो वो बच्चों इसलिए नहीं जाता क्योंकि हमारे ट्रैकिया की ओपनिंग के ऊपर एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। तो ये आप देख पा रहे हो, ये ट्रैकिया है और ये इसके ऊपर लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। तो जब हम फूड खाते हैं तो वो फूड ईसोफेगस में जाए, हमारे ट्रैकिया में ना जाए, इसलिए ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर ट्रैकिया की ओपनिंग को क्लोज कर देता है। ये यहाँ पे आके इस ओपनिंग को बंद कर देता है। तो इसकी मदद से हमारा फूड फिर ईसोफेगस में ही जाता है, ट्रैकिया में नहीं जाता। इसी लीफ लाइक स्ट्रक्चर को एपिग्लॉटिस कहते हैं। एक और डायग्राम देखते हैं। तो इस डायग्राम में आप देख पा रहे हो ये वाला पार्ट ट्रैकिया की ओपनिंग को क्लोज कर देगा। जब हम फूड को सटकेंगे, अंदर लेंगे, तो ये नीचे आकर इसको कवर कर देगा, ट्रैकिया को कवर कर देगा और फूड ईसोफेगस में चला जाएगा। एपिग्लॉटिस के लिए एक और डायग्राम देखते हैं। तो इस डायग्राम में आप देख पा रहे हो ये रहा फ्लैप, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ये हमारे ट्रैकिया को कवर कर देगा जिससे फूड एपिग्लॉटिस में ही जाएगा। पॉइंट्स की बात करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है ग्लॉटिस हमारी लैरिंग्स की ओपनिंग होती है। तो लैरिंग्स बच्चों हमारे ट्रैकिया का फर्स्ट पार्ट होता है, साउंड बॉक्स भी कहते हैं इसे। तो हमारे ट्रैकिया की लैरिंग्स की ओपनिंग ग्लॉटिस कहलाती है। इस ग्लॉटिस को जब भी हम कोई फूड खाते हैं, उसको निगलते हैं, तो एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर उसको कवर कर देता है। इस लीफ लाइक स्ट्रक्चर को एपिग्लॉटिस कहते हैं। एपिग्लॉटिस हमारे फूड को लंग्स में जाने से रोकता है ताकि हम जो भी फूड खाएं वो एपिग्लॉटिस में ही जाए, हमारे लंग्स में ना जाए। आगे बात करते हैं फंक्शंस ऑफ फेरिंग्स की। तो हमारे फेरिंग्स क्या क्या वर्क करता है? तो फर्स्ट है हमारे रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। सेकंड है जब हम फूड को निगलते हैं तो उसमें हेल्प करता है। थर्ड है कि हमारा फेरिंग्स वोकल रेजोनेंस में हेल्प करता है, यानी हमारे आवाज़ जो निकलती है उसमें भी फेरिंग्स का योगदान होता है। तो उम्मीद है आपको फेरिंग्स अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच। बाय।